नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौवसावूणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तत्गुणलब्धये। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 पूज्यपाद स्वामी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। पूज्यपर आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी द्वारा विरचित इस सरवार सिद्धि ग्रंथराज की स्वाध्याय श्रृंखला में 8वें अध्याय के अंतर्गत हम सभी बंध तत्व के बारे में विस्तार से समझ रहे हैं। बंध तत्व के अंतर्गत बंध की परिभाषा, बंध के प्रत्यय, बंध के भेद, इनको हम विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें बंध के भेदों के अंतर्गत प्रकृति बंध पर अपनी विस्तार से चर्चा चल रही है। प्रकृति बंध के इन्होंने मूल रूप से 8 भेद किए थे। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। फिर इनके उत्तर प्रकृति भेद भी बताए गए थे। ज्ञानावरण के 5 भेद, दर्शनावरण के 9 भेद, वेदनी के 2, मोहिनी के 28, इस प्रकार से। अभी हमारी जो चर्चा चल रही है वो इसी प्रकृति बंध के जो उत्तर भेद बताए गए थे उन सभी की क्या परिभाषा, क्या स्वरूप या क्या लक्षण होता है उस पर चल रही है। हमने ज्ञानावरण, दर्शनावरण और वेदनीय, इन 3 कर्मों के जो उत्तर भेद होते हैं उनके स्वरूप को समझ लिया है। पिछली कक्षा में हमने मोहिनी कर्म के उत्तर भेदों को समझना प्रारंभ किया था, जिसमें इन्होंने मोहिनी कर्म के पहले 2 भेद किए, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी के 3 भेद बताए, जिसमें मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। फिर चारित्र मोहिनी के 2 भेद किए गए थे, अकषाय वेदनी और कषाय वेदनी। पुनः अकषाय वेदनी के 9 भेद किए और कषाय वेदनी के 16 भेद किए थे। अकषाय वेदनी के 9 भेद हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुंवेद और नपुंसक वेद। और कषाय वेदनी के जो 16 भेद हैं वो अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन, इनके भेद से जो क्रोध, मान, माया, लोभ रूप परिणाम होते हैं उनको हम कषाय वेदनी कहते हैं। पूर्व कक्षा में हमने दर्शन मोहिनी के जो 3 भेद हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, इन तीनों का स्वरूप समझा था। मिथ्यात्व के उदय से ऐसा परिणाम बनता है जो केवली भगवान के द्वारा कथित जो उपदेश है, उनके द्वारा जो प्रणीत आगम है, उन पर जो श्रद्धा नहीं होने देता, जो हित और अहित की विवेक बुद्धि उत्पन्न नहीं करने देता, ऐसा मिथ्यात्व कर्म कहलाता है। जब जीव सम्यक दर्शन प्राप्त करता है तब इस सम्यक दर्शन प्राप्ति के प्रथम समय इस मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हो जाते हैं, जो कि सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति रूप बन जाते हैं। बंध तो एक मिथ्यात्व का ही होता है, लेकिन सत्ता फिर तीनों की पाई जाती है, उदय भी तीनों का होता है। तो जो सम्यक प्रकृति है, सम्यक प्रकृति में इस मिथ्यात्व का जो अनुभाग था, उसकी जो शक्ति थी वो शक्ति अत्यंत कम हो जाती है, और वह जो सच्चे देवसाज गुरु पर अश्रद्धान भाव करवा रहा था वह अब श्रद्धान करवाने लगता है।
लेकिन मिथ्यात्व का अंश होने के कारण से वह सच्चे देवसाज गुरु पर श्रद्धान तो करता है, लेकिन उस श्रद्धान में भी कहीं ना कहीं दोष लगते रहते हैं। ये सम्यक प्रकृति के उदय के कारण होता है। तीसरी जो सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति है उसके स्वरूप को हमने समझा था, तो इसमें उदाहरण दिया था कोदों का, कि कोदों को सड़ाने के बाद यदि उसका प्रक्षालन कर लिया जाए, उसको धो लिया जाए, तो उसकी आधी मद शक्ति खत्म हो जाती है, लेकिन फिर भी उसमें अभी भी नशा रहता है। उस दृष्टि से उसको हम क्षीणाक्षीण वृत्ति कहते हैं। सम्यक मिथ्यात्व में भी इसी प्रकार का रहता है। मिथ्यात्व का जो प्रगाढ़ अंश था वह प्रगाढ़ अंश दूर हो जाता है, लेकिन फिर भी अभी मिथ्यात्व का जो अनुभाग है, जो उसका प्रभाव है, वो बना रहता है, इसलिए उसको सम्यक मिथ्यात्व कहते हैं। ऐसा जीव सच्चे देवसास गुरुओं पर श्रद्धान तो करता ही है, साथ ही खोटे देवसास गुरुओं को छोड़ नहीं पा रहा है, बल्कि उन दोनों में अभी अनिर्णय की स्थिति रहती है कि हम सच्चे देवसास गुरु इनको सच्चा माने या इनको सच्चा माने। ऐसी जब दृष्टि रहती है तो उसको हम सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय कहते हैं। इसका उदय तीसरे गुण स्थान में होता है और इसका काल मात्र अंतर मुहूर्त होता है। अंतर मुहूर्त के बाद या तो वह जीव सम्यक दृष्टि हो जाएगा या वह जीव मिथ्या दृष्टि हो जाता है। अब आज की कक्षा में हम कसाय वेदनी और अकसाय वेदनी को समझेंगे, अथवा चारित्र मोहिनी के जो दो भेद किए गए थे उनको समझने का प्रयास करेंगे। आइए देखें पेज नंबर 301 पर उत्थानिका 750, सूत्र नंबर अपना 9 चल रहा है। चारित्र मोहिनीयम द्विधा, चारित्र मोहिनी कर्म के दो भेद किए गए थे, अकसाय कसाय भेदात, अकसाय के भेद से और कसाय के भेद से। अकसाय वेदनी या कसाय वेदनी के भेद से दो भेद हैं। ईसत अर्थे नए प्रयोगात ईसत कसायो अकसाय इति, यहां पर दो भेद किए, कसाय और अकसाय। तो हम लोग जब कभी विपरीतार्थक शब्द बनाते हैं, जैसे उपस्थित अनुपस्थित, उन्नति अवनति, तो कहीं ना कहीं आ शब्द जोड़ देते हैं या अन शब्द का प्रयोग करते हैं, जिससे वह अपोजिट वर्ड बन जाता है। तो यहां पर कसाय और अकसाय, ऐसे ये दो शब्द कहने का मतलब ये नहीं है कि एक तरफ तो हम कसाय कह रहे हैं और अकसाय का मतलब जो कसाय नहीं है, नहीं, ऐसा अर्थ नहीं लेना है, बल्कि अकसाय में जो आ शब्द है वह किस कारण से लगाया, ईसत अर्थे नए प्रयोगा, नए समास होता है तो वो ईसत अर्थ में लिया गया है। ईसत अर्थ का मतलब किंचित, इसका मतलब है जैसे क्रोध मान माया लोभ के परिणाम तीव्र होते हैं, ऐसे हास्य रति अरति आदि के परिणाम तीव्र नहीं होते और हमेशा नहीं होते। क्रोध मान माया लोभ की परिणति लंबे समय तक बनी रह सकती है, लेकिन हास्य रति अरति आदि की जो परिणति है वो अंतर मुहूर्त से ज्यादा नहीं रहती, इसलिए इसको हम किंचित कसाय कहते हैं, ईसत कसाय, और ईसत कसाय के कारण से इसको अकसाय कहते हैं। इसी तरह से हमने भेद पढ़ा था इंद्रिय और अनिंद्रिय में। तो इंद्रिय में अनिंद्रिय शब्द जो कहा गया तो उसका मतलब ये नहीं है कि जो इंद्रिय नहीं है, नहीं, जो किंचित इंद्रिय है उसको हम मन कहते हैं। इसी प्रकार से इधर लिखा है ईसत अर्थे, किंचित अर्थ निकालने के लिए नए प्रयोग किया गया है और नए कसाय के कारण से जो ईसत कसाय है उसको अकसाय कहते हैं, किंचित कसाय को। अकसाय वेदनीयम नवविधम, ये जो अकसाय वेदनी है ये 9 प्रकार की होती है। कुतः, किस कारण से, तो हास्य आदि भेदात, हास्य आदि के भेद से। सूत्र में इन्होंने ये 9 भेदों का वर्णन किया है। अब इनकी परिभाषा बता रहे हैं, यस्य उदयात हास्य आविर्भावः तत् हास्यम, जिस कर्म के उदय से हास्य आविर्भाव, हंसी उत्पन्न होती है, हमें आनंद आता है, मुस्कुराहट आती है, जोर जोर से हंसने का भाव आता है, वो हास्य कर्म के उदय के कारण से होता है। यद उदयात देशादिषु औत्सुक्यम सारथिः, जिस कर्म के उदय से देश आदि में, क्षेत्र आदि में, किसी भी पदार्थ आदि में औत्सुक्यम अर्थात एक रुचि उत्पन्न होती है, उसे हम रति कहते हैं।
कई बार ऐसा लगता है आज ये बनाइए, ये खाने की इच्छा हो रही है, आज यहाँ घूमने चलिए, वहाँ घूमने, तो किसी प्रदेश को देखने की इच्छा है, किसी वस्तु को भोजन के रूप में ग्रहण करने की इच्छा है, कोई नए कपड़े पहनने की इच्छा है, तो जो एक विशेष उत्सुकता होती है वो रति कर्म के कारण से होती है। अरति ही तद विपरीता, अरति उससे विपरीत होती है। विपरीत का मतलब जहां मन नहीं लगे, जहां जिस भोजन को करने का मन नहीं है, जिस स्थान पर घूमने का मन नहीं है, एक उदासी का भाव जब होता है उसको बोलते हैं अरति कर्म के कारण से ऐसा होता है। यद विपाकात शोचनम स शोकः, जिस कर्म के उदय से सोचनम सोचनीय अवस्था बन जाती है, कहीं एक इतनी तीव्र उदासी आ गई कि किसी भी काम में मन नहीं लग रहा है और एक अलग ही हम सोच में डूबे हुए हैं, उसको हम शोक कहते हैं। ये शोक का मतलब वो दुख वाला शोक नहीं है जो अपन ने असाता वेदनी में पढ़ा था, दुख शोक तापाक्रंदन। यहां पर एक प्रकार का एक तनाव, टेंशन वाली जो स्थिति बनती है वो शोक के अंतर्गत लेना चाहिए। वो दुख भी आ जाएगा लेकिन एक टेंशन वाली स्थिति भी इसमें बन जाएगी। यद उदयात उद्वेगः तद भयम, जिस कर्म के उदय से उद्वेग परिणाम होता है उसको हम भय कहते हैं, मतलब एक डर लगने लग जाए उसको बोलते हैं भय। यद उदयात आत्मदोष संवरणम पर दोष आविष्करणम सा जुगुप्सा, जुगुप्सा का अपन सामान्य अर्थ करते हैं एक प्रकार से घृणा भाव। अब घृणा भाव कब होगा? जब हमें दूसरा व्यक्ति पसंद नहीं आएगा, कोई भी वस्तु पसंद नहीं आएगी। तो पसंद कब नहीं आएगी? जब हमें उसके गुण नजर नहीं आएंगे, जब उसके दोष नजर आएंगे तो हमें कहीं ना कहीं घृणा भाव होगा। तो यहां पर यही कह रहे हैं यद उदयात आत्मदोष संवरणम, अपने तो दोषों को छुपा रहा है और पर दोष आविष्करणम, दूसरों के दोषों को प्रकट कर रहा है, उसको हम जुगुप्सा कहेंगे। मतलब दूसरों के दोषों को निकालना, दूसरों के दोषों को उजागर करना, दूसरों के दोषों को प्रचारित और प्रसारित करना, मतलब बुराई करना या निंदा करना, ये सब जुगुप्सा के अंतर्गत आ जाएगा। यद उदयात स्त्रीणान भावान प्रतिपद्यते स स्त्रीवेदः, स्त्रीवेद किसे कहते हैं? जिस कर्म के कारण से स्त्री पने के भावों को प्राप्त होता है या स्त्री पने के जो भाव हैं वो उत्पन्न होते हैं, उसे हम स्त्रीवेद कहते हैं। इसका दूसरा अर्थ यह भी होता है कि जब पुरुष में रमण करने की इच्छा होती है तो स्त्री वेद कसाय का उदय होता है, जब स्त्री में रमण करने की इच्छा होती है तो पुरुष वेद कसाय का उदय होता है, और जब दोनों में रमण करने की इच्छा हो तो उसे हम नपुंसक वेद कसाय का उदय कहते हैं। तो स्त्री भाव को प्राप्त होता है वह स्त्री वेद है। या यस्य उदयात पुंसनान भावान आस्कंदति स पुंवेदा, जिस कर्म के उदय से पुरुषत्व अपने अंदर आता है, पौरुषपना, पौरुष का भाव अपने अंदर आता है, उत्पन्न होता है, उसे पुंवेद कहते हैं। और यद उदयात नापुंसकान भावान उपब्रजति स नपुंसक वेदः, और जिस कर्म के उदय से नपुंसक पने का भाव आता है उसको हम नपुंसक वेद कहते हैं। ये नव नो कसाय का स्वरूप सामान्य से सरल भाषा में संक्षिप्त रूप में इधर इन्होंने स्पष्ट कर दिया। 751 में अब कसाय वेदनी की बात कर रहे हैं। अकसाय वेदनी के 9 भेद थे, अब कसाय वेदनी बता रहे हैं। कसाय वेदनीयम षोडश विधम, कसाय वेदनी के कितने भेद बताए थे? 16 भेद बताए थे। कुतः, कैसे बताए थे? अनंतानुबंध्यादि विकल्पात, अनंतानुबंधी आदि के भेद से 16 भेद किए थे। वहां पर अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन। फिर इसके बाद लिखा था क्रोध, मान, माया, लोभ। एक शब्द बीच में लिखा था चैकसः, च एक सहा। एक सहा का मतलब होता है ये प्रत्येक में लगाना है। ऐसा एक सहा शब्द अपन ने पहले भी पढ़ा है। अपन ने आश्रव के 108 भेद पढ़े थे, सांप्रायिक आश्रव के, वहां पर भी ये आया था समरंभ समारंभारंभ योग कृत कार्यतानुमत कसाय विशेष त्रिस चतुश्चैकसः। एक सहा, एक सह का मतलब आपस में इनको गुणा करना है। इसी तरह से यहां पर भी करना है। तद यथा कसायाः क्रोध, मान, माया, लोभाः। कसाय कौन कौन सी हैं? क्रोध, मान, माया और लोभ के परिणाम को कसाय कहते हैं। तेसाम चतस्रो अवस्थाः, इन्हीं कसाय के परिणामों की 4 अवस्थाएं होती हैं। क्रोध कसाय की, मान की, माया की, लोभ की, इनकी 4 अवस्थाएं हैं। वो अवस्था बता रहे हैं अनंतानुबंधिनो, अप्रत्याख्यानावरणाः, प्रत्याख्यानावरणाः, संज्वलनाश्च इति।
ये 4 अवस्थाएं हैं, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान वर्ण, प्रत्याख्यान वर्ण और संज्वलन। अब एक एक की परिभाषा बता रहे हैं। अनंतानुबंधी किसे कहते हैं, अप्रत्याख्यान किसे कहेंगे, प्रत्याख्यान किसे कहेंगे। तो अनंत संसार कारणत्वात् मिथ्या दर्शनम अनंतम, जो अनंत संसार का कारण है उस मिथ्यात्व को अनंत कहा जाता है। मिथ्यात्व अनंत रूप होता है, क्योंकि मिथ्यात्व के कारण से ही हमारा संसार अनादि और अनंत तक बना रहता है। यदि ये मिथ्यात्व नष्ट हो गया, एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया, तो यह अनंत संसार छिद करके अर्धपुद्गल परावर्तन काल मात्र रह जाता है। तो फिर वो अनंत नहीं रहता है, फिर वो सीमित हो गया। लेकिन जब तक मिथ्यात्व है तब तक हमारा संसार अनंत है। तो अनंत संसार का कारण होने से मिथ्या दर्शन को अनंत कहते हैं। तत् अनुबंधिनो अनंतानुबंधना, और उस मिथ्यात्व का जो विशेष रूप से बंध कराती है, उसका बंध कराने वाली जो कसाय है, उसको हम अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ कहते हैं। तो अनंतानुबंधी क्यों है? नाम से स्पष्ट है, अनंत अनुबंधी, जो अनंत का बंध कराती है। अब अनंत का बंध क्या है? जो अनंत संसार का कारण है। ऐसे मिथ्यात्व का बंध कराने में जो प्रमुख रूप से कारण होती है, उसे हम अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ कहते हैं। ये जो कसाय है, ये 6 महीने से अधिक चलती है और हमारे सम्यक्त्व का घात करती है। जब तक अनंतानुबंधी रहेगी तब तक सम्यक दर्शन उत्पन्न नहीं होता। दूसरा लिख रहे हैं, यद उदयात देश विरतिम संयमा संयमाख्याम अल्पाम अपि कर्तुम न शक्नोति ते देश प्रत्याख्यानम आवृणंतो अप्रत्याख्यानावरणाः क्रोध मान माया लोभाः। क्या बता रहे हैं? जिस कर्म के उदय से देश विरतिम, मतलब जो अणुव्रत होता है या देश व्रत होता है, उस देश व्रत को, अथवा संयमा संयमाख्याम, जिसको हम संयमा संयम भी कहते हैं, उस संयमा संयम को अल्पाम अपि कर्तुम, रंच मात्र भी लेने में या धारण करने में न शक्नोति, जो समर्थ नहीं होता है। किस कारण से समर्थ नहीं हो रहा है? जिस कारण से नहीं हो रहा है, बस उसी कसाय के परिणामों को हम अप्रत्याख्यानावरण कसाय कहते हैं। आज हम लोग प्रवचन खूब सुनते हैं, स्वाध्याय खूब करते हैं, सब कुछ बातें समझ में भी आ रही हैं, संसार का स्वरूप भी समझ में आ रहा, मोक्ष का भी समझ में आ रहा, आत्मा का भी आ रहा, लेकिन फिर भी इस संसार के जाल को छोड़ने का मन नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? अप्रत्याख्यानावरण कसाय के उदय के कारण से। तो जब तक अप्रत्याख्यानावरण कसाय का उदय रहेगा, हम संयमा संयम या पंचम गुण स्थान को रंच मात्र भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ऐसे देश प्रत्याख्यानम आवृणंतु, प्रत्याख्यान का मतलब होता है त्याग, तो देश प्रत्याख्यान मतलब अंश रूप में त्याग। किसका अंश रूप में त्याग? 5 पापों का। 5 पापों के अंश रूप के त्याग पर जो आवरण करता है, आवृणंतु, उसको हम बोलते हैं अप्रत्याख्यानावरण कसाय। अप्रत्याख्यान कसाय नहीं है, अप्रत्याख्यानावरण कसाय, मतलब जो प्रत्याख्यान का मतलब है त्याग, और जो उस त्याग को नहीं होने दे। आ शब्द लगाया, आ शब्द क्या है? वही किंचित अर्थ में, जो अंश रूप में भी त्याग नहीं होने दे, उसको हम अप्रत्याख्यानावरण कसाय कहते हैं। ये कसाय का उदय कितना होता है? ये कसाय का उदय 15 दिन से ज्यादा और 6 महीने से कम होता है। मतलब यदि हमारी कोई कसाय 15 दिन से ज्यादा चल रही है, तो समझ लो अभी हम संयमी नहीं हैं, हमारे संयमा संयम नहीं है, हम अभी देश वृत्ति भी नहीं है। यदि 6 महीने से ज्यादा है तो सम्यक दृष्टि नहीं है, 6 महीने से कम है लेकिन 15 दिन से ज्यादा है तो अभी हम वृत्ति नहीं है, पंचम गुण स्थान वाले नहीं है। कई लोग व्रतों का पालन कर रहे होंगे, 2 प्रतिमाओं के, 5 प्रतिमाओं के, 10 प्रतिमाओं के, किसी ने व्रत भी ले लिए होंगे, उन व्रतों का आचरण भी निर्दोष रीति से कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी यदि कसाय भाव 15 दिन से ज्यादा चल रहा है तो अभी पंचम गुण स्थान नहीं है। ये हमें विशेष समझना है। हमने 7वें अध्याय में भी इस पर विशेष गौर किया था कि हम केवल व्रतों के आचरण के पालन करने में ही अपना महत्व को ना समझें कि हमें आचरण का ही केवल पालन करना है, या उसको महत्वपूर्ण ही ना समझें। हमें कसायों के भी
कम करने को, कसायों पर नियंत्रण करने को भी ज्यादा महत्व देना है। यदि कसायों को हम कम नहीं कर रहे हैं तो हमारा पंचम गुण स्थान नहीं बनेगा। और जो असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा आदि होती हैं, ये गुणस्थान क्रम से होती हैं। जिसके पंचम गुण स्थान बनता है उसके होती हैं, केवल व्रत लेने मात्र से नहीं है। व्रत यदि हमने कोई लिया है तो जो हम अशुभ क्रियाओं से दूर हुए हैं, बस उस आश्रव से हम बच जाएंगे, उस अशुभ आश्रव से बचेंगे। और जो हम शुभ प्रवृत्ति करने लगे हैं, उस शुभ कर्मों का उससे आश्रव होगा। बस इतना अंतर आएगा। लेकिन अभी निर्जरा नहीं हो रही है। निर्जरा कब होगी? जब हमारे कसायों में अंतर आएगा, जब हमारी कसाएं मंद होंगी। और कसायों को 15 दिन से ज्यादा नहीं करना है। यदि हम गृहस्थ हैं और अणुव्रतों को ग्रहण किए हैं, प्रतिमाओं को ग्रहण किए हैं, तो अब ये ध्यान रखना है कि कोई भी कसाय 15 दिन से ज्यादा ना हो। आगे देखें, यद उदयात विरतिम कृष्णाम संयमाख्याम न शक्नोति। जिस कर्म के उदय से विरतिम, 5 पापों की जो विरति है, मतलब 5 पापों का जो त्याग है, वो कृष्णाम संपूर्ण रूप से त्याग करने को भी, या जिसको हम संयम आख्याम कहते हैं, जिसको हम संयम कहते हैं, सकल संयम कहते हैं, उसको करने में न शक्नोति, समर्थ नहीं होता है। ते कृष्णम प्रत्याख्यानम आवरणवंता। ऐसे संपूर्ण त्याग पर जो आवरण करता है, उस संपूर्ण त्याग पर जो आवरण कर रहा है, उसको हम प्रत्याख्यानावरणा क्रोध मान माया लोभा। वो प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ है। प्रत्याख्यान का मतलब त्याग, संपूर्ण रूप से त्याग, और अप्रत्याख्यान का मतलब है किंचित त्याग, अंश रूप में त्याग। अब इस त्याग पर जो आवरण कर रहा है वो अप्रत्याख्यानावरण कसाय या प्रत्याख्यानावरण कसाय। यदि हम रंच मात्र भी पापों का त्याग नहीं कर पा रहे हैं तो समझ लो अभी अप्रत्याख्यानावरण कसाय का उदय है। और मान लो हमने अंश रूप में तो त्याग कर दिया है, लेकिन अभी मुनि दीक्षा लेने में समर्थ नहीं हो पा रहे हैं, तो जो संपूर्ण पापों का त्याग करने में हम समर्थ नहीं हो रहे हैं, तो मान के चलें हमारे प्रत्याख्यानावरण कसाय का उदय चल रहा है। इसमें कसाय कितनी हो जानी चाहिए? इसमें कसाय मात्र अंतर मुहूर्त रहनी चाहिए। अभी जब हम देशवृत्ति थे तो हमारी कसाय 15 दिन चलनी चाहिए, 15 दिन से ज्यादा नहीं। लेकिन यदि हम महाव्रती हो जाते हैं तो फिर हमारी कसाय मात्र अंतर मुहूर्त चलनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। आगे लिख रहे हैं, सम एकी भावे वर्तते। अब संज्वलन की परिभाषा बता रहे हैं। संज्वलन में 2 शब्द हैं, संज्वलन। तो सन नहीं है, वो सम है। और सम का अर्थ क्या होता है? सम एक ही भावे वर्तते। सम का मतलब है जो एक रूप में प्रकट होता है। संयमेन सह अवस्थानात एकी भूय ज्वलंती संयमो वा ज्वलति एषु सत्सु अपि संज्वलना क्रोध मान माया लोभा। अभी जो कसाय थी, अप्रत्याख्यानावरण कसाय और प्रत्याख्यानावरण कसाय। अप्रत्याख्यानावरण कसाय के कारण से हमें रंच मात्र थोड़ा भी संयम नहीं हो रहा था। प्रत्याख्यानावरण कसाय के कारण से थोड़ा तो संयम हो रहा था, लेकिन पूर्ण संयम नहीं कर पा रहे थे। संज्वलन कसाय के कारण से ऐसा कुछ नहीं है। संज्वलन कसाय के उदय रहते हुए भी हमारा संयम बना रहता है। तो इधर इसीलिए लिख रहे हैं, संयमेन सह अवस्थानात। संयम के साथ भी जो कसाय बनी रहती है, या जिस कसाय के साथ संयम बना रहता है, दोनों लिखे हैं। संयमेन सह अवस्थानात, संयम के साथ जिसका अवस्थान है, अथवा संयमो वा ज्वलति एषु सत्सु अपि। जिस कसाय के उदय रहते हुए भी संयम बना रहे, उसको हम संज्वलन कसाय कहते हैं। मतलब संज्वलन कसाय चारित्र का घात नहीं करती है। हम संज्वलन कसाय का उदय बना रहे तो भी महाव्रतों को ग्रहण कर सकते हैं। इसीलिए महाव्रती मुनि राजों के संज्वलन कसाय बनी रहती है, वो कसाय रहित नहीं है। लेकिन ये कसाय भी एक चारित्र का घात करती है। जब हम 9वां अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें जो सकल संयम है, उस सकल संयम के 5 भेद किए गए। सामायिक चारित्र, छेदोपस्थापना चारित्र, परिहार विशुद्धि चारित्र, सूक्ष्म सांप्राय चारित्र और यथाख्यात चारित्र। तो संज्वलन कसाय के साथ सामायिक चारित्र बना रह सकता है, छेदोपस्थापना भी रह सकता है, परिहार विशुद्धि भी रह सकता है, सूक्ष्म सांप्राय भी रह सकता है, लेकिन यथाख्यात नहीं रह सकता। या तो यथाख्यात चारित्र रहेगा या संज्वलन कसाय रहेगी। तो जब तक संज्वलन कसाय है, यथाख्यात चारित्र नहीं होगा, और यदि यथाख्यात चारित्र होगा तो कसाय रहित परिणाम होने चाहिए। तो संज्वलन कसाय किसका घात करती है? संज्वलन कसाय हमारे यथाख्यात चारित्र का घात करती है।
अब देखें, अनंतानुबंधी सम्यक दर्शन नहीं प्रकट होने देती, अप्रत्याख्यानावरण एक देश चारित्र प्रकट नहीं होने देती, प्रत्याख्यानावरण कसाय सकल चारित्र का घात करती है, और ये जो संजुलन कसाय है ये यथाख्यात चारित्र का घात करती है। तो कसाय किसी भी रूप में हो, कहीं ना कहीं हमारे आत्मा के गुणों का घात कर रही है, इसलिए इन कसायों को नियंत्रित करना अत्यंत आवश्यक है। अब जैसे जैसे हमारी परिणति बने वैसे वैसे हमें इन कसायों पर नियंत्रण करना है। पहले अनंतानुबंधी को हटाएं, फिर अप्रत्याख्यान, फिर प्रत्याख्यान और फिर संजुलन को हटाने का प्रयास करें। ते एते समुदिताः संताः षोडश कसाया भवन्ति। ते एते समुदिताः, ये सभी मिल करके षोडश कसाया भवंती, 16 कसाय हो जाती हैं। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन ये सभी मिलकर के 16 कसाएं हो जाती हैं। अनंतानुबंधी का उदय दूसरे गुण स्थान तक होता है, अप्रत्याख्यानावरण कसाय का उदय चौथे गुण स्थान तक होता है, प्रत्याख्यानावरण कसाय का उदय पंचम गुण स्थान तक है, संजुलन, क्रोध, मान और माया इन 3 कसायों का उदय 9वें गुण स्थान तक है, और संजुलन, लोभ का उदय 10वें गुण स्थान तक होता है। 10वें गुण स्थान के ऊपर फिर कोई भी कसाय उदय में नहीं रहती। जो नव 9 कसाय हैं, इनमें से जो हास्य, रति, अरति आदि ये जो 6 कसाय हैं, इनका उदय 8वें गुण स्थान तक रहता है, और 3 वेद कसायों का उदय 9वें गुण स्थान तक रहता है। उसके भी कुछ भाग तक रहता है जिसको हम सवेद भाग कहते हैं। इस प्रकार से मोहिनी कर्म पर अपन ने विशेष चर्चा की। इस मोहिनी कर्म में 2 भेद मुख्य हैं, दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी सम्यक दर्शन नहीं होने देती है, और चारित्र मोहिनी सम्यक चारित्र को उत्पन्न नहीं होने देती। चारित्र मोहिनी में जो अनंतानुबंधी है वो द्वि स्वभावी है, वो सम्यक दर्शन का भी घात करती है और चारित्र भी नहीं होने देती, इसलिए उसको द्विस्वभावी कहा गया है। सम्यक दर्शन यदि हमें प्राप्त करना है तो दर्शन मोहिनी का भी अभाव करना होगा और अनंतानुबंधी इन 7 प्रकृतियों का अभाव करना होगा। और उसके बाद चारित्र के लिए हमने बता ही दिया, एक देश चारित्र के लिए अप्रत्याख्यान को छोड़ें, सकल चारित्र के लिए प्रत्याख्यान को छोड़ें, और यथाख्यात चारित्र के लिए संजुलन को भी मंद करना पड़ेगा, उसको भी नाश या अनुदय करना पड़ेगा। आगे देखें अब 752 नंबर, मोहिनीय अनंतर उद्देश्य भाज आयुषः उत्तर प्रकृति निर्ज्ञापनार्थम आह। अब मोहिनी कर्म के बाद कौन सा कर्म है? आयु कर्म, जिसका उद्देश्य या क्रम प्राप्त है। ऐसे आयु कर्म के उत्तर प्रकृति भेद बताने चाहिए। इसके लिए अगला सूत्र लिख रहे हैं, नारक तैर्यज्ञोन मानुष दैवानी। नारक तैर्यज्ञोन मानुष दैवानी, यहां बता रहे हैं नारक यानी नरक, तैर्यज्ञोन अर्थात त्रियंचियोनी, मानुष यानी मनुष्य, और दैवानी अर्थात देव। ऐसे 4 प्रकार से आयु कर्म होता है। 753 देखें, नारकादिषु भव संबंधेन आयुषो व्यपदेशः क्रियते। नारकादिषु, नारक आदिषु अर्थात जो नरक गति है, त्रियंच गति है, मनुष्य गति है और देव गति है, इन चारों में भव संबंधेन उस पर्याय के संबंध से आयुषो व्यपदेशः क्रियते, आयु कर्म का व्यपदेश किया जाता है या आयु कर्म की परिभाषा बताई जाती है, उसका स्वरूप लक्षण बताया जाता है। तो जो गति में हम हैं, अभी हमें मनुष्य गति का, मनुष्य का शरीर मिला है, तो अब उस शरीर से हमारी आत्मा का संबंध कब तक रहेगा? ये जो मनुष्य का शरीर है, ये शरीर आयु कर्म से नहीं मिला, ये शरीर तो मिला है हमें नाम कर्म के कारण से, गति कर्म के कारण से, औदारिक शरीर नाम कर्म के उदय से। लेकिन इस शरीर से इस आत्मा का संबंध कब तक रहेगा, उसको हम आयु कर्म कहते हैं। इसीलिए लिखा, नरकेशु भवम नारकम आयु। जो नरकों में पाई जाती है या नारकी जीवों के जो होती है, उसको हम नरक आयु कहते हैं। ठीक है, मतलब नारकी का जो शरीर मिला है इस आत्मा को, उस नारकी के शरीर से इस आत्मा का संबंध कब तक रहेगा, उसको हम नरक आयु कहेंगे। कब तक रहेगी ये? 1 सागर, 2 सागर, 5 सागर, जितने समय तक इस शरीर से आत्मा का संबंध रहेगा तब तक आयु माननी चाहिए। त्रियज्ञोनिषु भवम त्रियज्ञोनम, मानुषेषु भवम मानुषम, देवेषु भवम दैवम इति।
मतलब त्रियंचों में जो होती है वो त्रियंच आयु है, नरकों में जो होती है वो नरक आयु है, मनुष्यों में जो होती है वो मनुष्य आयु है, और देवों में जो होती है वो देव आयु कहलाती है। नरकेशु तीव्र शीतोष्ण वेदनेषु यन्निमित्तम दीर्घ जीवनम तन्नारकम। यहां बता रहे हैं नरकेशु तीव्र शीत उष्ण वेदनेषु। नरकों में क्या है? नरकों में केवल दुख ही दुख है, और वो दुख कितने प्रकार के होते हैं? वो शारीरिक भी होते हैं, मानसिक भी होते हैं, और क्षेत्रगत दुख भी होते हैं, और कुछ होते हैं जो असुर कुमार जातिकृत देवकृत भी होते हैं। तो ऐसे कुछ वहां पर दुख प्राप्त होते हैं। और पांचवा यदि देखें तो परस्परु दीर्घ दुखा, एक दूसरे को उत्पन्न कराने वाले दुख हैं। तो इस प्रकार के जो दुख हैं, उन दुखों में जो शीत संबंधी दुख है, या उष्ण गर्मी संबंधी दुख है, या भूमि स्पर्श के दुख हैं, या सेमर के वृक्ष के दुख हैं, या जो असुर कुमार बढ़ाते हैं तो तिल तिल के समान टुकड़े कर देते हैं वैसा दुख है, या भूख का दुख है, या प्यास का दुख है, तो इत्यादि दुखों में यन्निमित्तम दीर्घ जीवनम, जिस कारण से दीर्घ जीवन होता है, जहां पर दुख ही दुख है, और ऐसे दुखों के बीच में जिस कारण से हमें बहुत लंबा समय तक रहना पड़ जाए, उसको हम बोलते हैं नारकम, उसको नरक आयु कहते हैं। एवं शेषेषु अपि, इसी प्रकार से शेष सभी आयुओं में लगा लेना चाहिए। यहां पर दुख की बात कही है, तो दुखों में जो उत्पन्न कराता है या लंबे समय तक दुखों में रोके रखता है, उसको हम नरक आयु कह दिए। और संसार का सर्वोत्कृष्ट सुख यदि कहीं है तो वो देवताओं के है, तो अब देवताओं में लगा लें कि वहां पर जो शारीरिक मानसिक या क्षेत्रगत सुखों के बीच में जहां पर लंबा जीवन मिलता है वो देवायु हो गई। मनुष्यों में सुख भी है और दुख भी है। यदि भोग भूमि की अपेक्षा लगाएंगे तो सुख है, और कर्म भूमि की अपेक्षा लगाएंगे तो सुखी भी हैं और दुखी भी हैं। यहां पर दोनों प्रकार के कर्मों का उदय चलता रहता है। तो इस कारण से यहां पर ये आयु कर्म लगाना चाहिए। इन चार प्रकार की आयु में से जो नरक आयु है, इस नरक आयु को अशुभ रूप कहा गया। अपन आगे चल करके देखेंगे पुण्य प्रकृतियां और पाप प्रकृतियां। तो इन चार आयु में से नरक आयु अशुभ रूप है, पाप रूप है, बाकी तीन आयु को शुभ रूप या पुण्य रूप कहा गया है। नरक आयु को पाप रूप इसलिए कहा क्योंकि ना तो वहां कोई जीव जाना चाहता है, और जो वहां पहुंच गए हैं वो वहां रहना भी नहीं चाहते, वो प्रतिपल मरने की इच्छा करते हैं। बाकी अन्य आयुओं में ऐसा नहीं है। हम त्रियंच बनना नहीं चाहते, ये तो सही है, लेकिन त्रियंच यदि बन जाए तो फिर मरना भी नहीं चाहते। तो त्रियंच में जो जीव हैं उनको त्रियंच आयु से एक प्रकार का स्नेह है, वो एक त्रियंच आयु को छोड़ना नहीं चाहते, उससे एक राग भाव आसक्ति भाव हो जाता है, इसलिए त्रियंच आयु को अशुभ नहीं कहा। गति अशुभ है, त्रियंच गति को अशुभ, क्योंकि हम त्रियंच में जाना नहीं चाहते, लेकिन त्रियंच आयु मिल जाए तो फिर हम वहां से मरना भी नहीं चाहते, इसलिए त्रियंच गति अशुभ है, त्रियंच आयु शुभ है। तो इस प्रकार से ये आयु कर्म के बारे में अपन ने समझा। अब आयु कर्म के बाद नाम कर्म का वर्णन आएगा। नाम कर्म का कार्य क्या है? नाम कर्म का काम है इस शरीर की प्राप्ति कराना। शरीर कैसा बनेगा? हम एक इंद्रिय होंगे कि पंचेंद्रिय होंगे? हम देवों का शरीर मिलेगा कि नारकियों का शरीर मिलेगा कि मनुष्य का शरीर मिलेगा? हमारे अंगों पांगों की रचना कैसी होगी? शरीर का आकार कैसा होगा? शरीर की शक्ति कैसी होगी? शरीर का स्पर्श रस गंध वर्ण कैसा होगा? ये सारी चीजें नाम कर्म से मिलती हैं। इस नाम कर्म के सर्वाधिक भेद किए गए हैं, 93 भेद। अब इन 93 भेदों को अपन कल की कक्षा में पढ़ेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जय।